Good morning, dear students. Today I am going to explain the third chapter of class 9, The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि आप अब अपने पेरेंट्स को ज़्यादा जानते हैं देन व्हेन यू वेयर मच यंगर? जब आप ज़्यादा छोटे थे उससे ज़्यादा अभी आप जान रहे हैं अपने पेरेंट्स को. क्या कभी आपको ऐसा फील होता है? परहैप्स you now understand the reasons for some of their actions that used to be upset you earlier. फिर कहता है कि संभवतः, है ना, आपको अब ये बात समझ में आ गया होगा कि क्यों पहले या जब आप छोटे थे तो आपके पेरेंट्स आप पे क्यों गुस्सा होते थे. उनके कुछ एक्शन से आपको गुस्सा आता था, जो बुरा लगता था, इरिटेशन होता था. तो ऐसा क्यों वो करते थे, शायद ये आपको अब समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. कह रहा है कि यह कहानी एक नन्ही सी बालिका का है ना, या बालिका के विषय में है, जिसकी भावनाएं अपने पिता के विषय में डर से समझदारी में क्या होता है, बदल जाता है. संभवतः प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी. इस तरह का घटना अक्सर घरों में हुआ करता होगा, है ना. जब हम छोटे होते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं तो हमें बुरा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे लिए या हमारे फेवर में ये नहीं है. लेकिन क्यों डांटते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप बड़े होंगे. तो आप भी ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि जब आप ज़्यादा छोटे रहे होंगे उस समय मम्मी पापा आपको डांटते रहेंगे तो आपको बुरा लगता रहा होगा, है ना. आप अपसेट हो जाते रहे होंगे उनके इस एक्टिविटीज़ से. लेकिन उसी एक्टिविटी पे अब गौर करेंगे आप तो पाएंगे कि क्या रीज़न था कि आपके मम्मी पापा आपको डांटते थे. तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी में. फर्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. इसके बारे में कह रहा है कि नन्ही बालिका के लिए वह डरावने तथा अपेक्षा करने लायक व्यक्ति थे. यानी यहाँ पे उनके फादर की बात की जा रही है, उस लड़की के फादर की बात की जा रही है. ये वो जो नन्ही सी लड़की है ना, उसके फादर का चित्रण किया गया है. फिर कह रहा है कि एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस. कहता है कि प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पूर्व या पहले वह उसके कमरे में आता और उसे आकस्मिक, है ना, कैजुअल मतलब सडनली, है ना, एक किस करता. और क्या करता था वो, टू विच ही रेस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. और बदले में वो लड़की क्या रिस्पॉन्ड करती थी, जवाब में क्या कहती थी, अलविदा, गुड बाय यानी अलविदा फादर कहती थी. एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड. तो अलविदा करने के बाद जब फादर उसके ऑफिस जाने लगते थे तो वो राहत की सांस लेती थी. और ओह, उसे राहत का कितना खुशमय अनुभव होता था, है ना. उसे बहुत रिलैक्स फील होता था कि चलो पिताजी चले गए. और क्या कह रहा है कि जब वह गाड़ी के इशारे को हल्का होते हुए, यानी उसका गाड़ी का जो शोर था, इशारा बोलने सॉरी शोर जो था, जैसे जैसे धीमा होता जाता था वो और रिलैक्स होती जाती थी, है ना. और उसे अच्छा फील होने लगता था. यानी जब तक फादर घर पे थे तो वो बर्डन लगता था, लेकिन जैसे ही गुड बाय बोलने के बाद फादर गाड़ी पकड़ते हैं और गाड़ी जैसे जैसे दूर होती चली जाती है उसका आवाज़ धीमा होता चला जाता है, फेंटेड मतलब हल्का होता चला जाता है, तो वो रिलैक्स फील करने लगती है. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall.
कहता है शाम की बात, जब वो ऑफिस से लौटते हैं उस लड़की के फादर, तब की बात। जब वे घर आते थे तो वह सीढ़ियों के निकट खड़ी रहती है ना, सीढ़ी के नीचे वो लड़की खड़ी रहती है और हॉल में उसकी ऊंची आवाज सुनती है। उसकी ऊंची आवाज मतलब अपने फादर की जो ऊंची लाउड साउंड होता है उसको वो सुनती है। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट। तो उसके फादर क्या चिल्लाते हुए सुनाई पड़ते हैं कि मेरी चाय जो है कहाँ लाओ, ड्राइंग रूम में लेके आओ। फिर कहते हैं क्या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर। तो वो कहते थे कि मदर गो एंड सी इफ पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। तो कहते कि माँ जाके देखो पेपर बाहर में है तो कृपया लेके आओ और मुझे मेरा स्लीपर्स यानी चप्पल ला करके दो। इन सेकेंड पैराग्राफ, Kezia mother would call to her, if you are a if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. तो केजिया की माँ कहती है, केजिया को बुलाते हुए कहती है कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम कृपया नीचे आओ, है ना, और जाकर के अपने फादर का बूट जो है उनके पैरों से उतारो, यानी जो जूता वो पहने हैं उसे निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की जो थी धीरे धीरे सीढ़ी से उतरती है और हॉल के दूसरी ओर धीरे से जाती है तथा ड्राइंग रूम जो था उसका दरवाजा खोलती है ना, उसका दरवाजा खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तो कहता है उस समय तक, यानी जब तक वो फादर के पास पहुंचती थी, केजिया जो है लड़की का नाम है, तो वो केजिया जब तक अपने फादर के पास पहुंचती थी तब तक क्या होता था, उनके फादर जो है चश्मा पहन चुके होते थे, है ना, और उस चश्मे से इस ढंग से वो इंसान उसे देखता था, उस नन्ही सी बालिका को देखता था जैसे वो डरा रहा हो उसे, है ना, बहुत ही डरावना सा था, टेरिफाइंग महसूस होता था किसको, उस छोटी सी गर्ल को। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो कहता है ठीक है केजिया, जल्दी करो, मेरा बूट्स जो है उसे उतारो और इसे बाहर रख दो। कौन कहते हैं, फादर कहते हैं, किससे, अपने डॉटर केजिया से। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। और उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या तुम आज एक अच्छी लड़की की भांति रही हो, यानी एक गुड गर्ल बन के आज रही हो घर पे। आई डोंट नो फादर। तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पिताजी, मुझे नहीं पता कि मैं गुड गर्ल बन के रही हूं या नहीं रही हूं। नाउ इन द थर्ड स्टेंज, सेकेंड स्टेंजा में भी थोड़ा बाकी अभी कह रहा है कि यू डोंट नो इफ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फिर पिता कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरह हकलाओगी, है ना, वो हकला के बोलती है थोड़ा सा, तो इस तरह अगर हकलाओगी तो माँ तुम्हें क्या करेगी, डॉक्टर के पास लेके जाएगी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा। शी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपुल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। तो ये ऐसा जो सटरिंग का जो होता था प्रॉब्लम, ये किसी और के साथ नहीं होता था। जब ये केजिया किसी से बात करती थी तो ये हकलाती नहीं थी, ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होता था जब वो अपने फादर से बात करती थी, उस समय होता था, है ना, तब वो हकलाती थी।
उसे फादर के सामने कुछ भी वर्ड निकालना बहुत मुश्किल फील होता था, है ना। वो प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी, वो सहज महसूस नहीं कर पाती थी, इसलिए सही से नहीं बोल पाती थी फादर के सामने। है ना, काफी हद तक वो हकलाना छोड़ चुकी थी, बस सिर्फ और सिर्फ पिताजी से बात करते समय ये प्रॉब्लम उसे होता था। किसे? केजिया को। क्या प्रॉब्लम होता था? हकलाने का प्रॉब्लम। बहुत अधिक कोशिश करती थी कि वो हकलाए ना, सही से बोले, फिर भी हो नहीं पाता था फादर के सामने। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me teacup back to the table carefully. कह रहा कि क्या मामला है, तुम क्यों इतनी अप्रसन्न दिख रही हो, कितनी दुखी क्यों दिख रही हो? माँ, मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में न दिखाई दे। मतलब उसके सैडनेस को देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम आत्महत्या करने वाली हो, है ना, इतनी दुखी हो, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो ना रहे, ये बात वो मैन जो है, केजिया के फादर जो है, वो अपने माँ से कहता है कि माँ, इसे समझाओ, सुधारो। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। कहा कि यहाँ केजिया मेरा चाय जो है, या चाय का जो कप है, सावधानी पूर्वक लाके रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. कहता है वह इतना बड़ा था, उसके हाथ, गर्दन और विशेष रूप से उसका मुंह। और कब जब वो जम्हाई लेता था, है ना, यौन मतलब जम्हाई लेना। तो जब वो जम्हाई लेता था तो उसका मुंह और बड़ा सा खुलता था। थिंकिंग अबाउट हिम alone was like thinking about a giant. तो कहती है कि अकेले उसके बारे में सोचना, यानी फादर के बारे में सोचना, किसी एक राक्षस के बारे में सोचना है। जैसे राक्षस के बारे में सोच के डर लगता है, वैसे उस इंसान के बारे में सोच के, उसको याद करके अकेले में डर फील होता था केजिया को। Now paragraph 4. On Sunday afternoons, grandfather sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. कहता है कि प्रत्येक रविवार को दोपहर को जो ग्रैंड मदर थी, वो उसे कहाँ भेजती थी? माता पिता से अच्छी तरह बात करने के लिए नीचे ड्राइंग रूम में भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब भी वो जाती थी तो क्या पाती थी कि उसकी जो always found mother reading, मदर को देखती थी कि वो पढ़ रही है ना, और फादर को देखती थी कि वो सोफा पे फैल के अपना लेटे हुए हैं। His handkerchief on his face, और उनके चेहरे पे, फादर के चेहरे पे क्या रखा होता था? हैंडकरचिप, रुमाल रखा होता था। His feet on one of the best cushion, और जो बेहतरीन तकिया होता था, क्वेश्चन मतलब तकिया होता है, उस पे उनका पैर रखा हुआ होता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, एकदम साउंडली, डीप गहरी नींद में सो रहे होते थे और स्नोरिंग कर रहे होते थे, खर्राटा मार रहे होते थे। ऐसा उसे मिलता था जब वो अच्छे से बात करने के लिए मम्मी पापा के पास जाती थी। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. तो वो वहां जाती थी और क्या करती थी? स्टूल पे बैठ जाती और क्या करती थी? गंभीरता से उनकी ओर
तब तक देखती रहती थी। कौन? केजिया। जब तक कि वे जग नहीं जाते। और जगने के बाद अक्सर लोग अंगड़ाई लेते हैं, तो वो अंगड़ाई लेते थे। स्ट्रेच करना मतलब अंगड़ाई लेना। तथा जैसे ही वो अंगड़ाई लेते थे तो क्या करते थे? समय पूछते थे कि क्या समय हुआ है, और उसके बाद उसकी तरफ देखते थे। किसकी तरफ? केजिया की तरफ। डोंट स्टेयर सो, केजिया कहती है कि इस प्रकार मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। तो केजिया अपनी डॉटर से कहती है, यानी वो मैन अपने डॉटर से कहती है जिसका नाम केजिया है, कि केजिया इस तरह से मत घूरो, तुम एक छोटे से उल्लू जैसी दिखती हो, है ना, जो ब्राउन कलर का छोटा सा उल्लू होता है वैसी दिखती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. तो कह रहा है कि एक दिन जब उसे जुकाम के कारण घर में ही रहना पड़ा, यानी घर में ही उसको रखा गया, तो उसकी दादी ने उसे बताया, है ना, उसकी दादी ने उसे बताया कि उसके पिता का बर्थडे जो है अगले सप्ताह है, जन्मदिन जो है अगले वीक है, नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्यूशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और उसे सुझाव दिया, उसकी ग्रैंड मदर ने उसे सुझाव दिया कि वह उसे गिफ्ट में क्या दे? पिन क्यूशन बनाए और सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से बनाओ, है ना, वो जो पिन क्यूशन हो वो पीले कलर के रेशम के टुकड़ों से या कपड़ों से बना हुआ हो, ऐसा वो सजेस्ट किया। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। दैट्स ऑल, थैंक यू।